बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे जी। तो क्लास 9 की केमिस्ट्री है और हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 विच इज़ एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला हमारे पास चैप्टर है और इसके हम लोग करेंगे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन। जैसे कि हमने कल जो वीडियो अपलोड करी थी उसमें हमने चैप्टर नंबर 1 के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन को कंप्लीट किया था। आज हम इसके सेकंड चैप्टर के एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। मैं बाकायदा एक प्लेलिस्ट बना दूंगी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन की केमिस्ट्री के लिए। आप वहां से जाके सारे लेक्चर्स जो है ना वो देख सकेंगे, सारी वीडियोस आप देख सकेंगे। ठीक है, तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम आज का लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं पेज नंबर 31 पर। 31 पे हमारे पास यहाँ पे एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन आपको नज़र आ रहे होंगे। मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ ताकि आप आराम से देख सकें। ठीक है जी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम कर दिया, अब आप देख पा रहे होंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हमारे पास 1 है, वाई इज इट सेड दैट ऑलमोस्ट, यानी ऐसा क्यों कहा जाता है कि जो ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एन एटम, कि एटम का सारा जो तकरीबन मैस है इज कॉन्सेंट्रेटेड इन इट्स न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में है। ठीक है, तो इसका आंसर हमारे पास मिलेगा पेज नंबर 21 पे। पेज नंबर 21 पर हम लोग आते हैं वापस। तो पेज नंबर 21 पे आपके पास यहाँ पे आपने देखना है, लिखा हुआ है इट वॉज ऑल्सो डिस्कवर्ड दैट ऑलमोस्ट ऑल द मैस ऑफ एन एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिकॉज बोथ द हैवी पार्टिकल, यानी जो हैवी पार्टिकल्स हैं जैसे कि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, और फाउंड, आगे ये लिखा हुआ है ना टू बी प्रेजेंट हियर, प्रेजेंट हियर को आप काट के यहाँ पे लिख लें इन दी न्यूक्लियस। ठीक है, ताकि प्रॉपर हमारे पास एक आंसर बन जाए। तो यहाँ तक आपके पास क्या आ जाएगा, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। ठीक है, अभी चलते हैं जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, वाई आर एलिमेंट्स डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर, कि बताएं जी जो एलिमेंट हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट क्यों हैं। इसके लिए आपने आना है पेज नंबर 22 पर। पेज नंबर 22 पर आप लोग आते हैं तो यहाँ पे आपको लास्ट पे पेज नंबर 22 के मिलेगा, एन एटम ऑफ वन एलिमेंट डिफरेंट डिफर्स फ्रॉम वन एटम ऑफ another एलिमेंट बिकॉज इट contained डिफरेंट नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। इसमें जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, जैसे कि हमारे पास प्रोटॉन है, ठीक है, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये सारे के सारे, ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने जो है वो क्या करना है, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर करना है। ठीक है जी, अब इसके बाद हम लोग आ जाते हैं एक्सरसाइज पे दोबारा से। एक्सरसाइज पे दोबारा आने के बाद हमारे पास यहाँ पे है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3। शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा सा और जूम कर रही हूँ ताकि आप आराम से देख पाएँ। यहाँ पे है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन बिस्मुथ। ये हमारे पास है, इसकी स्पेलिंग है BISMUTH। ये हमारे पास एक एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका 83 है, ये हमारे पास मैस नंबर है। तो कह रहे हैं बताएं इसमें कितने न्यूट्रॉन्स हैं। इसके न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आपने जो है वो एक यहाँ पे लिखना है, इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो हमारे पास कितने हैं, इक्वल टू आपने कहना है मैस नंबर माइनस एटॉमिक नंबर। मैस नंबर हमारे पास 210 है, इसमें से माइनस कर देंगे 83 यानी इसका एटॉमिक नंबर, तो हमारे पास जो चीज़ बचेगी वो बचेगी 127। ठीक है, यानी इसमें 127 न्यूट्रॉन्स हैं। ठीक है, ये आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है जी शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4, वाई इज ट्रीटियम अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। इसका आंसर हमें मिलेगा पेज नंबर 25 पर। पेज नंबर 25 पे वापस आते हैं तो यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे स्टार्ट पे है रेडियो एक्टिव आइसोटॉप वाला टॉपिक। ठीक है, इसमें यहाँ पे आप देखें ये लिखा हुआ है द आइसोटॉप विच इमिट्स एनर्जी, यानी ऐसा आइसोटॉप जो कि एनर्जी इमिट करता है इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। इसको हम क्या कहते हैं, रेडियो एक्टिव आइसोटॉप कहते हैं। ट्रीटियम इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटॉप। ट्रीटियम हमारे पास रेडियो एक्टिव आइसोटॉप है। ठीक है, बिकॉज, क्योंकि, इसके बाद आपने ये लिखना है थोड़ा सा, बिकॉज इट हैज़ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस है वो अनस्टेबल है। इट इमिट्स एक्सेस एनर्जी, ये अपने अंदर से एनर्जी खारिज करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस की शक्ल में, टू अटेन स्टेबिलिटी,
क्या करने के लिए, स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो आंसर है, ये आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अभी चलते हैं हम अपने लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन है, हाउ कैन एन एटम अब्जॉर्ब एंड इन्वॉल्व एनर्जी, यानी हमारे पास जो एटम है वो अब्जॉर्ब कैसे करता है एनर्जी को, और इन्वॉल्व एनर्जी यानी इमिट कैसे करता है एनर्जी को। इन्वॉल्व का मतलब होगा इमिट करना, खारिज करना, किस तरह से एनर्जी इमिट करता है। इसका आंसर जो है वो मैंने बहुत इजी वर्डिंग में लिख लिया हुआ है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने बहुत ही आसान वर्डिंग में लिखा हुआ है कि व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल इट अब्जॉर्ब एनर्जी। जब कोई इलेक्ट्रॉन जंप करता है लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल के ऊपर, ठीक है, तो इट अब्जॉर्ब एनर्जी, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करता है। इसी तरीके से व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल, और इसी तरीके से जब हमारे पास हायर से लोअर जो एनर्जी लेवल पर इलेक्ट्रॉन जंप करता है, इट इमिट्स एनर्जी। तो इसका मतलब हमारे पास क्या हुआ कि जब एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा लोअर से हायर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ जंप करेगा, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, अपने अंदर अब्जॉर्ब करेगा। और जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा हायर से लोअर की तरफ, तो ये एनर्जी को क्या करेगा, इमिट करेगा, यानी खारिज करेगा। तो ये थे हमारे पास एक्सरसाइज के कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस, जो कि बहुत आसान वर्डिंग में मैंने कोशिश की है कि मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, और ज़्यादातर यही कोशिश की है कि बुक से ही आपको निशान लगा दूं, ताकि आपको जो है ना वो प्रॉब्लम ना हो। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक किया करें, शेयर किया करें, और आगे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।